4 मई। आज पुनः बाबा आत्माभिमानी होने पर जोर दे रहे हैं और मुझे याद करो इसकी बार बार प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कह रहे मैंने ही आकर ये राजयोग सिखाया है। भगवान के सिवाय कोई भी राजयोग सिखा नहीं सकता। मनुष्य देहधारियों को राजयोग नहीं सिखा सकते। राजयोग का अर्थ होता है आत्माभिमानी बनकर निराकार परमात्मा से मन बुद्धि को जोड़ना। तो ये एक ऐसा योग है जो केवल भगवान आकर सिखाते हैं। तो फिर से कह रहे हैं तुम्हें आत्माभिमानी यानी सोल कॉन्शियस होना है। तुम आत्माएं हो, ये शरीर तुमने धारण किया है। बाबा जैसे ड्रिल करा रहे हैं। तुम एक्टर हो, तुम में ही मन बुद्धि और संस्कार है। तुम बहुत सूक्ष्म हो। हर एक आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं। संस्कारों के अनुसार ही शरीर मिलते हैं। बहुत गहरी बात है ये। तो आत्माभिमानी हो जाओ। तुम जो भी काम करते हो, कहते हैं मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ। अब तुम इस अभ्यास में रहो, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा एक पार्ट बजा रही। आत्मा ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं। तो आत्मिक दृष्टि भी बनाओ और अपने भी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो। बाबा ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं आता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। तुम मुझे पहचानते हो। तुम इस खुशी में रहो कि हम भगवान के बच्चे हैं। बहुत खुशी में रहेंगे, सोल कॉन्शियस होकर रहेंगे तो ज्ञान की सभी धारणाएं तुम्हारे अंदर होती रहेंगी। अगर तुम याद में नहीं रहते तो धारणा नहीं होगी। ज्ञानी आत्माएं तो बहुत हैं, लेकिन योगी बहुत कम बन पाते हैं क्योंकि इसमें मेहनत है। ज्ञान की यात्रा नहीं है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे लिए दुनिया की भेंट में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मेहनत योग में है। ज्ञान तो एक बार मिल गया, हमने सहज समझ लिया है, उसमें किसी मेहनत की बात नहीं होती। लेकिन योग युक्त होने में बहुत मेहनत है। इस प्राचीन राजयोग का अभ्यास करने से ये भारत बहुत महान बन गया था। भारत वालों ने ये अभ्यास किए। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, भारत की महिमा भी अपरंपार है। वो तो इतिहास में है ही नहीं आजकल। क्या था भारत सतयुग में, किसी को पता नहीं। लोग तो सोचते हैं ऐसी दुनिया थी, विकास उत्थान पतन ये होता आया। कई तो सोचते हैं पहले बहुत ढीले थे, पत्थर युग था, मनुष्य बंदर योनि में थे और उन्हें कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे विकास हुआ। इन मनुष्यों की रिसर्च पर लोग विश्वास कर लेते हैं जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। डार्विन ने थ्योरी दे दी, लोगों ने उसको मान लिया, उसको पढ़ाया जाने लगा। भगवान ने उसको पूरी तरह कैंसिल कर दिया। ये तो 0% है। रोंग ही रोंग है। तुम देवता थे, ये भारत स्वर्ग था। वहां संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, अथाह धन संपदा थी तुम्हारे पास। तुम कितना समय पूज्य रहे तुम अब ये जानते हो, फिर पुजारी बने। भारत सबसे महान पवित्र देश, सबसे अधिक धनवान। अगर आप जो इतिहास प्राप्त है वो भी पढ़ो तो शाहजहां के काल तक भारत बहुत साहूकार था। अंग्रेजों के काल में गरीबी आई, उनकी नीति ऐसी थी। भारत पर सब लोग आक्रमण करते थे यहाँ की धन संपदा लूटने के लिए। भारत सचमुच देवी देवताओं की दुनिया, भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। ऐसे भारत के हम वासी हैं। भगवान खुद आकर भारत को महिमावान बनाते हैं। तो बार बार कह रहे हैं देही अभिमानी बनो। ये मेहनत करो, इसमें थोड़ी सी मेहनत है। इस मेहनत से तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और योग युक्त होने की प्रैक्टिस करो। तुम अब जानते हो हमने कैसे 84 जन्म लिए। अपने 84 जन्मों को याद करते रहो। लोग तो सन्यासियों के पास जाते हैं शांति के लिए, तो राज बता रहे बाबा।
क्योंकि सन्यासी खुद लंबा काल शांति में रहे हैं मुक्ति धाम में, और तुम आत्माएं स्वर्ग में रहे हैं जहाँ सुख भी है और शांति है। तो जिनको शांति चाहिए वो वही आत्माएं ज़्यादा हैं जो शांति धाम में बहुत समय रही हैं। तो सन्यासियों के पास जाते हैं, लेकिन शांति तो कहीं मिलती नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य पतित है, जब तक उसके कर्म भ्रष्ट हैं, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। अब तुम जानते हो, स्वयं भगवान आकर ही भ्रष्टाचारी मनुष्य को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। जब तक वो ना आए, कोई भी यहाँ मनुष्यों को श्रेष्ठाचारी नहीं बना सकता। तो तुम अब उसके सम्मुख बैठे हो, स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं, कितनी सहज बात सिखा रहे हैं, बिल्कुल सहज। सोल कॉन्शियस हो जाओ तो तुम पावन बन जाओगे। तो हम बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का। देवान तो बढ़ गया है युगों से, क्योंकि हम देह के साथ रहे हैं, देह की ओर आकर्षण होता है, देह कोई देखते हैं, देह की पालना करते हैं, खिलाते पिलाते सुलाते हैं, तो टोटल देहभान बढ़ गया। हम देह की केयर करते हैं, पर अब हमें आत्मा की भी केयर करनी है। जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, हम उसकी केयर ना करें, फ़ोन को संभालते रहें केवल, तो फ़ोन को संभालने से कुछ होगा? बैटरी के बिना तो वो डब्बा है, चाहे वो 1 लाख का फ़ोन हो, 2 लाख का हो, कोई वैल्यू नहीं रहती उसकी। तो हम अब अपनी केयर करें कि हम अपने को पावन बनाएं, अपने को पुण्य आत्मा बनाएं, अपनी जो स्पिरिचुअल स्थिति है, लेवल है, उसको ऊंचा उठाते चलें। तो देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस होने की, आत्मिक दृष्टि रखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, तब हम योग युक्त हो सकेंगे। परमात्मा से हमारी बुद्धि लग जाएगी, उसमें स्थिर हो जाएगी, उसके स्वरूप पर ठहर जाएगी, तो हम सभी बहुत अच्छा ध्यान देंगे सोल कॉन्शियस होने पर। वरदान: हमें अचल अडोल और शक्तिशाली बनना है, तो परिस्थितियों को खेल और खिलौनों की तरह समझो। ये आज का वरदान है। तो परिस्थिति तो आती है, माया पेपर तो लेती है, लेकिन परिस्थितियों को खेल समझकर हम आगे बढ़ते चलें। और बहुत अच्छी बात इसमें कही है, रोज सवेरे साक्षी होकर शक्तियों से अपना श्रृंगार करो, तो स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। ये हम सभी को करना है, और परिस्थितियों से, माया से घबराना नहीं है, वो हमें आगे बढ़ाने वाली हैं। स्लोगन: कोई भी सांसारिक समाचार, बातें सुनना और सुनाना, ये भी अपने अंदर बुद्धि में जैसे किचरा भरना है। तो आज हम सारा दिन और अमृत वेले भी शक्तियों से अपना श्रृंगार करेंगे। मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, और सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। जैसे शक्तियों से मेरा श्रृंगार हो रहा है। हर घंटे प्रैक्टिस करेंगे, अमृत वेले बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति।